हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग किसी भी रिजल्ट को मतलब प्रतिशत में निकालना सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से। बस आपको इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखना है और अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझते आगे बढ़ना है। और एक बार अच्छे समझेगा तो आपको लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और आप किसी के भी रिजल्ट को आप प्रतिशत में निकाल सकते हैं। चाहे प्रतिशत में हो तो आप अंक में निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं और समझते हुए हम लोग बनाते हैं और निकालते हैं प्रतिशत में भी निकालेंगे और प्रतिशत से अंक में भी निकालेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों किसी भी रिजल्ट को अगर प्रतिशत में निकालने के बात है तो यहाँ पे दो प्रश्न उठते हैं। कौन कौन सा प्रश्न उठते हैं चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दो प्रश्न लिखा हूं और ये दोनों प्रश्न काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न ये बोला मानो कि राम को 500 में से 400 अंक मिले। राम को 500 में से 400 अंक मिले तो प्रतिशत में बताएं। इसके कहने मतलब ये हुआ कि संख्या में से संख्या मिला है ना तो उसको प्रतिशत में बताना है, ठीक ना। इसमें प्रतिशत नहीं है ना जी, तो आपको प्रतिशत में निकालना है, ठीक ना। यानी कि राम को 500 में से 400 अंक मिला, यानी कि राम को किसी परीक्षा में 500 नंबर में से 400 नंबर मिला है, तो ये बताओ कि राम को कितना प्रतिशत उसे मिला है, यानी कितना परसेंट रिजल्ट उसका आया है, ठीक है। चलिए तो इसके लिए एक प्यारा सा सूत्र है जो कि आपको आसान लगेगा, एकदम आसान सा है। कौन सा बाबू? तो लिखा है बाबू प्राप्त अंक। कौन सा बाबू? तो प्राप्त अंक बटे कुल अंक। क्या लिखा बाबू? तो प्राप्त अंक बटा कुल अंक, ठीक ना। और इसमें गुना हो जाएगा 100 से। कितना से गुना बाबू? 100 से, ठीक ना। चलिए अब हम लोग रखते हैं इसे, ठीक ना। चलिए प्राप्त अंक यानी कि ये बताइए 500 में से कितना अंक हमको मिला है, तो 400 अंक मिला है। कितना नंबर बाबू? 400 अंक। बटा में लिख देंगे कुल अंक कितना में से मिला बाबू? तो 500 में से, ठीक ना। यानी जितना मिला है आपको ऊपर रखना है और जितना में से मिला है उसे नीचे रखना है। आपको कितना से गुना करना है बाबू? तो आपको 100 में से मतलब 100 से आपको गुना करना है, ठीक ना। चलिए आपको क्या करना है कि अगर 0 0 कटे ना ऊपर नीचे तो आपको इधर वाला से इधर वाला 0 कटा दीजिए, तो आपको आसान तरीके से कटाने में आसान होगा, ठीक ना। यानी कि इन दोनों 0 से देखें कि ये दोनों 0 कट जा रहा है, ठीक ना। अब देखेंगे 5 से ये 400 कटेगा, तो हाँ जी कटेगा। क्यों? किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 हो और चाहे 5 हो, वो संख्या 5 से पूरा का पूरा कटेगा। देखिए इस क्लास में क्या बाबू? तो 0 है ना जी, तो ये 5 से पूरा का पूरा कट जाएगा। देखिए ठीक ना। देखिए 5 बार में 40 है बाबू, तो हाँ जी है। कितना बाबू? 8 बार में, और एक वो 0 बच जा रहा है ना। यानी हमको देख रहे हैं कि 80 मिला और यहाँ पर 1 मिला, तो 80 में अगर 1 से गुना करें तो कितना होगा जी? 80 ये हो जाएगा। और आपको प्रतिशत का चिन्ह लगा देना। प्रतिशत का चिन्ह इस तरीके से यानी टेढ़ को रख देगा और दोनों बगल बिंदु कर देगा। तो ये हमको कितना प्रतिशत हमको रिजल्ट आया बाबू? तो 80%। यानी राम को 500 में से 400 अंक मिले हैं ना, तो उसका प्रतिशत बताया जाए तो राम को बाबू 80% रिजल्ट आया है। आपको तो समझा ना जी? हाँ जी बिल्कुल आया है। अगर मान के चलिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि राम को अगर 500 में से 300 अंक मिले, 500 में से 300 अंक मिले, तो ये बताइए राम को कितना प्रतिशत रिजल्ट आया, यानी कितना प्रतिशत रिजल्ट उसका मिला, ठीक ना। तो क्या लिखा बाबू? तो आपको क्या लेना है पता ना आपको? क्या लिखना है? जितना अंक आए, यानी 300 अंक आए, जितना प्राप्त हो, जितना आपको मिले उसे ऊपर रखना है और जितना में से मिले आपको नीचे रखना है। यानी कि कितना में से बाबू? तो 500 में से मिला है। गुना कितना करना बाबू? तो 100 से करना है। तो अच्छा समझा ना जी। तो मैं आपको बताऊं नीचे वाला से अगर इधर वाला कटेगा 0 0 से कटे ना, तो आपको इधर वाला से कटाइएगा ना तो आपको आसान होगा कटाने में। यानी 2 0 से 2 0 कट गया ना जी? हाँ जी बिल्कुल कट गया। अब देखिए 5 से बाबू 300 कटेगा, तो अभी कभी मैंने बताया कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो चाहे 5 हो, वो 5 से पूरा कट जाएगा। देखिए कैसे 5 के पास बाबू 30 है, तो हाँ 30 है। कितना बाबू? तो 6 बार में, और एक 0 बच जा रहा ना जी। यानी कुल मिलाकर हमको 60 बच रहा है, यानी 60। अब प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, टेढ़ इधर दिखाई देंगे और दोनों बगल बिंदु दो, यानी हमको कितना मिला बाबू? तो 60% हमारा रिजल्ट आए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा से आपको मतलब समझ में आ गया है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न ये बोलता है बाबू, दूसरा प्रश्न को हम लोग अच्छे समझते हैं, ठीक ना। ये तो पहला बोल दिया कि इतना में से इतना अंक मिला तो प्रतिशत में बताएं। अगर ये बोल दे कि बाबू अगर हमको इतना में से हमको इतना प्रतिशत मिला है तो अंक बताइए कितना प्रतिशत मिला है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। इस प्रश्न में लिखा बाबू राम को 500 में से 25% प्रतिशत दिया ना जी, प्रतिशत का चिन्ह ऐसा, प्रतिशत बोलो चाहे से परसेंटेज बोलो, ठीक है ना। यानी कि राम को 500 में से 25% अंक मिले, तो अंक कितने मिले? यानी इससे प्रतिशत में मिला है, कितना मिला बाबू? तो 500 में से 25% मिला है, तो इसको बताना है ना कि कितना अंक मिला, कितना अंक, तो प्रतिशत में बताया जी, आपको अंक निकालना है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सोल्यूशन है बाबू, बहुत आसान सोल्यूशन है। आपको क्या करना है कि क्या पूछा बाबू? तो 500 में से 25% अंक मिला है, तो आपको क्या करना है? अंक निकालना है संख्या में, प्रतिशत में दे देना जी, तो आपको संख्या में क्या करना है? तो आपको क्या जितना क्या बोले जितना में से मिले उससे आपको क्या करना है बाबू? इसमें गुना कर देना है, यानी 25 में, ठीक ना। और इस परसेंटेज के बदले ना बाबू आपको नीचे 100 लगा देना। क्या करना है बाबू? नीचे 100 लगा देना है। बस समझा जी? हाँ जी आया। क्या किया बाबू? तो 500 में से हमको 25% मिला ना जी, तो 500 में हम 25 से गुना किए, आज इस प्रतिशत के बदले हम नीचे रख दिए। तो हम देख रहे हैं कि इस दोनों 0 से ये दोनों 0 कट रहा है ना जी। तो यानी हमको क्या मिला बाबू? तो 5 गुने 25। तो अगर 5 में अगर 25 से गुना करेगा तो 25 के 5 और 5 दूनी 10 और 10 दो 12, यानी कि कितना? 25 बचे
125, ठीक ना। यानी हमको कितना अंक मिला बाबू, तो हमको 125 अंक मिला है, ठीक ना। बात समझ आया जी, हाँ जी बिल्कुल समझ में आया, ठीक ना। हम लोग निकाल दिया, क्या किया बाबू, जितना में से मिला है, जितना प्रतिशत मिला है, दोनों में गुना किए और इस प्रतिशत के बदला हम नीचे 100 दे दिए। तो देखिए कि इन दोनों जो ऊपर वाला 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो कट रहा है ना जी। तो कट है तो ऊपर क्या बचा बाबू, तो 5 बचा और गुना में बचा 25 बचा है, यानी कि 5 में 25 से गुना किए तो 125 आया है। बात समझ ना जी। अगर आपसे ये बोलूं बाबू कि अगर मैं बोलूं आपसे कि 500 में से आपको 50% मिला है, कितना परसेंट बाबू, 50% मिला है, तो ये बताइए कि आपको कितना अंक मिला है, 500 में से कितना अंक मिला है, पता है आपको, नहीं पता, लेकिन अब आप बता देंगे ना जी, बिल्कुल बता देंगे, ठीक ना। चलिए, यानी कि जितना में से मिले उतना से आपको गुना करना है, यानी कि 500 में गुना करना है 50 से, है ना जी। इस परसेंटेज के बदले आपको नीचे 100 लगा देना है ना जी। आपको तो पता हो गया ना जी। और देखिए ऊपर वाला 2 जीरो से नीचे वाला 2 जीरो कट जा रहा है, कट जा रहा ना। तो ऊपर क्या बचा है बाबू, तो ऊपर बचा है 5 और गुने 50, यानी कि अगर 5 50 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 5 में 0 होता है 0 हो जाएगा, और 5 में 5 मिलेगा तो कितना होगा बाबू, तो 25 हो जाएगा। यानी हम लोग को कुल मिला के बात करें तो हमको अगर 500 में से 50% मिला है तो बाबू हमको अंक में बताएं तो यानी कि 500 में से हमको 250 नंबर मिला है, मिला ना जी, हाँ जी बिल्कुल मिला है। तो आपको मैं HW में कुछ दे रहा हूं जो कि आपको अभी कभी बनाकर कमेंट में बताना है, ठीक ना। चलिए आपको मैं क्या देता हूं, चलिए यहां पर मैं बदल देता हूं, ठीक ना। यहां बदल दे रहा हूं, यहां पर 600 अंक में से 600 में से अगर मैं आपको यहां पर दूं कितना बाबू, अगर 600 में से मान के चलो 300 ही दे रहा हूं, ठीक ना। 600 में से अगर 300 अंक मिले तो प्रतिशत बनाना है। और दूसरा यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर मान के चलिए 700 दे रहा हूं, 700 में से 228 नंबर मिले, 280 नंबर मिला, सॉरी कितना बाबू, चलिए यहां पर मान के चलो कि 700 में से हमको मान के चलो 30%, चलो 30% मिला तो आपको अंक बताना है, अंक में बताना है। तो देखते हैं कौन कौन जीनियस लड़का है जो कि इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में बताता है, और जिसे समझ में आ गया है सच में वो कमेंट में बताएगा और वीडियो को लाइक करेगा, जिससे हमको पता चल सके कि मेरे दोस्तों को मतलब कि अच्छे समझ में आया है। तो ये बताइए बाबू कि आपको ये क्वेश्चन जो मैं सवाल उठाया कि किसी भी रिजल्ट को कैसे मतलब कि प्रतिशत में निकाल सकते हैं, तो क्या आप निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी टॉपिक उठाया जाएगा उसे आसान तरीके से बताया जाएगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की उठाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी स्पेशल वीडियो में, स्पेशल क्लास में।